हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 30। देखिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 30 और आज लेक्चर नंबर 30 में हम लोग स्पेशली बात करेंगे एडजॉइंट से रिलेटेड बात करेंगे। एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स से रिलेटेड बातचीत आज होगी लेक्चर नंबर 30 में। याद कीजिए कल जब हम लोगों की मुलाकात हुई थी, कल जब हम लोग कर रहे थे लेक्चर नंबर 29, तो हम लोगों के बीच बातचीत हो गया था कि हम स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए हम लोग 2 into 2 और 3 into 3 दोनों का एडजॉइंट निकाल लिए थे। 2 into 2 और 3 into 3 दोनों का एडजॉइंट हम लोग निकाल लिए थे। दोनों का हम लोग एग्जाम्पल भी देख लिए थे। तो जो बच्चे नहीं देखे हुए या कोई दिक्कत है तो आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, एडजॉइंट आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज हम बात करेंगे उसी का एक एग्जाम्पल आप लोगों को HW से दे रहा हूं। तो एग्जाम्पल लिखिएगा, लिखता है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। देखिए ये क्वेश्चन आ गया हम लोगों का -1 -2 3 4 -5 1, फिर हो गया -3 6 2। देखिए फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो सब लोगों को 3 into 3 के ऑर्डर का एडजॉइंट निकालने आता है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं HW में। घर पर आप लोग इत्मीनान से इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए तो अब हम स्टार लगा करके टॉपिक को चेंज करेंगे और यहाँ पर आज हम लोग पढ़ेंगे एक थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। इस पर एक थ्योरम आज हम लोग पढ़ेंगे। थ्योरम क्या कहता है जरा इस पर हम बात करेंगे। लिखता है when A is a square matrix, A is a square matrix of order n by n। लिखा when A is a square matrix of order n by n and I is the identity or unit matrix of n by n, then इसका थ्योरी कहता है A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A is equal to हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A into I। देखिए I जो है ना I nth ऑर्डर पहले से लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का, ये हो जाता है A into adjoint of A is equal to होता है adjoint of A into A। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या होगी, देखिएगा A into adjoint of A बराबर होता है, इसको हम लोग अब प्रूफ करेंगे कि कैसे हो जाता है यह, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है कैसे होगा, इन तमाम चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर हम इसको प्रूफ करना स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। अब देखिए प्रूफ आपको प्रैक्टिस नहीं करना है लेकिन सीखिएगा बहुत कुछ। बार बार लोग पढ़ता नहीं है, इसलिए आप इसको पढ़ जाइए।
तो हम मान ले रहे हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, A इज इक्वल टू n बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो क्या हो जाएगा A11 A12 A13 डॉट 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 A1n। क्लियर है। फिर हम बात करते हैं A21 A22 A23 डॉट 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 A2n। उसी तरह से A31 A32 A33 फिर हो जाएगा A3n। अब थोड़ा सा मामला को और बढ़ा दीजिए इसको, तो देख लीजिएगा यहाँ क्या हो जाएगा AN1 इंटू फिर हो जाएगा AN2 AN3 डॉट 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 ANn। ये जो आप लोगों का स्क्वायर मैट्रिक्स आप लोगों के सामने पड़ा हुआ है वो है n बाई n ऑर्डर का एडजॉइंट, सॉरी n बाई n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, एडजॉइंट निकालने के लिए आप लोग जानते हैं, देयरफॉर अब यहाँ पर c बराबर मान लेते हैं। आप तो जानते हैं c क्या होता है, तो c होता है द मैट्रिक्स मेड बाय द मैट्रिक्स made by the cofactor of each element of A। A के प्रत्येक एलिमेंट के कोफैक्टर से बना हुआ है, तो यहाँ से आप लोगों को क्या मिल जाएगा, तो कोफैक्टर क्या हो जाता है, उसी का कैपिटल कर दीजिए। A1 कैपिटल A11 सब बस कैपिटल हो जाएगा। कुछ नया काम आपको नहीं करना है, बस सबको कैपिटल करते जाइए आप, ठीक है। फिर हो जाएगा यहाँ पर A21 A22 फिर यहाँ पर A23 सो ऑन, फिर हो जाएगा यहाँ पर A2n। फिर बढ़ते हैं A31 A32 फिर हो जाएगा आपको A33 हो जाएगा 3n। थोड़ा सा और बढ़ाते हैं मामला को, देखिएगा तो यहाँ पर अब हो जाएगा हम लोगों का AN1 कैपिटल दीजिएगा, AN2 फिर AN3 डॉट 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 फिर हो जाएगा ANn। तो ये हम लोगों का निकल चुका है C का वैल्यू। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये भी तो n बाई n ही होगा। यहाँ से हम लोगों को निकल चुका है C, जहाँ पर वो कोफैक्टर है A11 कैपिटल A11 कैपिटल A12 जो देख रहे हैं, देखिए वहाँ स्मॉल वाला लिखा है वो एंट्री हो गया, कैपिटल लिख दिया। अब आप लोगों को पढ़ाया गया होगा तो जो एडजॉइंट ऑफ A होता है वो क्या होता है, C का ट्रांसपोज होता है। आप पढ़े हैं, ये जो एडजॉइंट ऑफ A होता है वो होता है C का ट्रांसपोज। तो कुछ मत कीजिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में डाल दीजिए A11 फिर ये हो जाएगा A12 फिर A13 डॉट 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 हो जाएगा A1n। आगे बढ़ेंगे हम लोग उसी तरह से, फिर हो जाएगा A21 A22 A23 डॉट 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 फिर हो जाएगा A2n। उसी तरह से बढ़ते जाइए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हो जाएगा A31 A32 A33 डॉट 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 A3n, ठीक है। अब यहाँ क्या कीजिएगा आप लोग, कुछ नया कमाल आपको करना तो है नहीं। अब यहाँ जो है आप लोग जो बना रहे थे उस हिसाब से अपना काम करते जाइए। अब देखिएगा वहां पर लास्ट वाला क्या है, तो ये हो जाएगा आपका AN1 फिर हो गया AN2 AN3 डॉट 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 ANn। इस तरह से जो है आप लोगों
ने यहाँ पर लिख दिया है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट के लिए बहुत बड़ा कमाल नहीं करना होता है। फर्स्ट रो जो होता है फर्स्ट कॉलम में ले आए, सेकंड रो जो था सेकंड कॉलम में ले आए, थर्ड रो जो था थर्ड कॉलम में ले आए, ये डॉट वाला रो में था कॉलम में डाल दिए, और nth रो जो था nth कॉलम में डाल दिए। तो इस तरह से हमने निकाल लिया है एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए कुछ और बातचीत करते हैं हम लोग। अब हम लोगों को निकालना क्या है, तो निकालना है हम लोगों को a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। जरा गौर कीजिएगा, हम लोगों को निकालना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए तो निकाल लिए हम लोग। अब देखते हैं निकालना क्या है। देखिए सब मजाक है, बहुत इजीली बना पाएंगे आप लोग। अब हो गया नाउ, यहाँ पर करना है हम लोगों को a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो a का जो वैल्यू था वो उठा लीजिए आप लोग, घबराइएगा नहीं, फुलफुलाने से काम नहीं होगा। a का जो वैल्यू था उसको आप वहां से उठाइए। तो a का वैल्यू हम लोगों के पास कितना है, तो लिखिए ना, a का जो वैल्यू है वो हम लोगों के पास है स्मॉल में a11 a12, इसी तरह से ज्यादा लंबा चौड़ा मत लिखिए। फिर हो गया a1n। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर a21 a22, फिर हो गया 2n। उसी तरह से यहाँ पर a31 a32 डॉट 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 a3n। क्लियर है। अब यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं ये हो गया an1 an2 डॉट 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 ann। ये हम लोग का हो गया a का वैल्यू। फिर आप जो एडजॉइंट देख रहे हैं एडजॉइंट, तो एडजॉइंट जो देख रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर एडजॉइंट का वैल्यू उसी तरह से ले आइए, कुछ नहीं करना है, बस देखिएगा इसी को हम लोग ले आए। अब a11 a12 डॉट 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 हो जाएगा, बस वहां है ना सब लिखा हुआ उस पर लिख दीजिए चुपचाप। फिर हो जाएगा यहाँ पर a21 a22 डॉट 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 डॉट, फिर हो जाएगा a2n। फिर यहाँ पर हो गया a31 a32 और फिर हो गया 3n। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग जैसे आप घबराइएगा नहीं, पेशेंस रखिए। कोई चीज सीखना है तो समय देना पड़ता है, ऐसे कुछ नहीं होता है, थोड़ा पेशेंस रखिए, बस दोनों का वैल्यू डालिए। अब जो है तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का an1 an2 डॉट 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 ann। इसको आप क्या कीजिए, घेर लीजिए, ये लीजिए, ये हम लोगों का हो गया है, दोनों का वैल्यू हमने डाल दिया। क्लियर है। अब आपको मल्टीप्लिकेशन करना नहीं है। देखिए अब इसमें इसी जगह दिमाग का खेल है। अब इसको कैसे लिखेंगे जरा गौर कीजिएगा। एक बात हमको बताइए, सब लोग बताइए, क्वेश्चन कुछ है? तो क्वेश्चन तो कुछ है नहीं, सीधा जनरल क्वेश्चन है। तो जनरल क्वेश्चन है तो आपको इसमें ध्यान रखना है, जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को, हम जो कह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जहां पर डायगोनल एलिमेंट होगा उस जगह पर जो वैल्यू आएगा वो होगा डिटर्मिनेंट के बराबर, और बाकी जितने एलिमेंट होंगे वो सब हो जाएगा जीरो। समझिए हम क्या कहना चाहते हैं, समझिए हम कहना क्या चाहते हैं, जब किसी मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो वहां पर आप लोगों को ध्यान रखना होगा
कि जहां जहां डायगोनल एलिमेंट होगा, मतलब i का वैल्यू j के वैल्यू से बराबर होगा, उस जगह का वैल्यू होगा डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर। और जहां पर i और j इक्वल नहीं होगा, जहां पर i और j इक्वल नहीं होगा, उसका वैल्यू हो जाएगा 0। अब देखिएगा एक चालाक स्टूडेंट का काम। अब एक बात हमको बताइए, इक्वल इक्वल कहाँ मिलेगा? यहाँ देखिए ध्यान से, इक्वल इक्वल दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो इक्वल वाला जितना होगा वो सब हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 0 0 डॉट 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 0। उसी तरह से आइए 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 डॉट 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 0। उसी तरह से हो जाएगा 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट डॉट 0। अच्छा, फिर यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, इसको बढ़ाएं थोड़ा सा तो हो जाएगा कितना? 0 0 0 डॉट 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 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये देखिए, अब यहाँ पर जो हम लोग बातचीत करने वाले हैं, जरा गौर करने वाली बात होगी, तो इसको रटिएगा मत, रटने वाला चीज नहीं है। बहुत स्टूडेंट देखो, अब आपको बताते हैं जो कानूनची स्टूडेंट है, कानूनची के बारे में सुन लो। तो जो कानूनची स्टूडेंट है वो क्या कहेगा कि सर आप कैसे समझ गए कि डिटर्मिनेंटे उस जगह आएगा और बाकी जगह 0 आएगा? तो घबराइए नहीं, जब क्वेश्चन लेंगे ना, इसमें तो चूंकि क्वेश्चन ही नहीं है, जनरल एलिमेंट लिए हैं, क्वेश्चन है कहाँ, जनरल एलिमेंट लिए हुए हैं। तो आगे जब हम क्वेश्चन लेते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं कि हम जो बात बोल रहे हैं वो सही है या गलत है, अभी तुरंत वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए यहाँ ए इनटू का आपको ध्यान रखना है, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को जब उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जितना डायगोनल एलिमेंट होगा, मतलब जहां i का वैल्यू j के वैल्यू से इक्वल होगा, उस जगह का वैल्यू हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर। और रही बात बाकी एलिमेंट, जहां पर i और j का वैल्यू सेम नहीं होता है, उस जगह हो जाएगा 0। हम अभी कुछ देर के बाद एक डिजिट वाला एग्जांपल लेकर के आपको क्लियर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये जनरल एलिमेंट है तो हम परफेक्टली आपको नहीं बता पाएंगे कि कैसे आया है, बताता हूँ आगे। अच्छा, एक बात एक लाइन और, इसको प्रोसीड करिए। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर, अब देखिए ध्यान से, पूरा में डिटर्मिनेंट ऑफ a कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, सब जगह है, 0 में तो ऑलरेडी रहता ही है। तो कितना हो जाएगा? ये 1 हो गया, 0 0 डॉट डॉट 0 0 1 0 डॉट डॉट 0, फिर हो गया 0 0 1 डॉट डॉट 0, और फिर जो है यहाँ पर हो जाएगा, अब यहाँ हो जाएगा 0 0 0 डॉट 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 डिटर्मिनेंट ऑफ आई, सॉरी यहाँ 1 हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो कॉमन हो चुका है। अब एक बात हमको बताइएगा, तो क्या देख रहे हैं आप लोग? a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये क्या है? i है। तो आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इस i को कौन सी लिख देगा? i लिख देगा। तो en से ना डरा जाइएगा, इसका मतलब है कि वो nth ऑर्डर का आइडेंटिटी। तो इसको ऐसे भी लिख लीजिए, आप लोग ठगा जाते रहते हैं। लीजिए, दोनों एक ही बात हुआ, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i होता है। उसी तरह से सिमिलरली एडजॉइंट ऑफ a i इंटू a इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i, उसका भी वही आएगा, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a कीजिए या एडजॉइंट ऑफ a इंटू a कीजिए,
एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए कीजिए, इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई लिख सकते हैं, या डिटर्मिनेंट ऑफ आई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई हम लिख सकते हैं। चलिए अब जो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, जरा गौर कीजिएगा सब लोग। अब यहाँ पर आप लोगों को एक चीज ध्यान देना होगा, इस जगह पर ध्यान देना होगा कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का जो वैल्यू है ये हम लोगों का प्रूफ हो चुका है, हम लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया है। तो आप लोगों को एक बात बताते हैं, इसमें समझने लायक बात क्या है। समझने लायक बात ये है कि जब किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका जो आंसर आता है उस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट जितना होगा, मतलब जहां आई और जे का वैल्यू सेम है, वहां पर हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और बाकी जितने एंट्री होंगे वो सब हो जाएगा जीरो, जहां पर आई का वैल्यू जे के वैल्यू के बराबर नहीं है। इतना समझिए और फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो देख रहे हैं उसका वैल्यू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। कर चुके हैं हम लोग। a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। हम लोग कर चुके इतना। चलिए अब इसमें कुछ नोट है जिसको आप लोगों को कंसीडर करना चाहिए, तो आप लोगों को ध्यान देना होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। मान लेता हूं लेट आई जो है, सॉरी ए जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है n बाई n ऑर्डर का, ए इज इक्वल टू इतना, एंड आई जो है इसको आप बोल सकते हैं यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स कहिए या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलिए। यूनिट मैट्रिक्स बोलिए या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलिए, और ये भी है n बाई n ऑर्डर। क्लियर है? अच्छा, तो लिखता है तो देयरफॉर a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए इसमें आपको समझना क्या है, यही ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है तो आप लोगों का काम खराब हो जाता है। a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का वैल्यू क्या निकलेगा, ये होगा, देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, तो ये हम लोगों को आता है डिटर्मिनेंट ऑफ a व्हेन i का वैल्यू j के वैल्यू के बराबर होता है। देखिएगा इसका वैल्यू a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का वैल्यू ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, जहां पर आई का वैल्यू जे के बराबर होगा, और जीरो हो जाएगा जहां पर, तो देखिए समझना चाहिए। समझना क्या है इसमें, हम आपको पहले ही बोले हैं कि जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, घबरा ना जाइएगा, दोनों कंडीशन में सेम ही आएगा। ये देखिए जब मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायगोनल एलिमेंट जो होता है वो कितना हो जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर, और बाकी जितना एलिमेंट होता है कितना हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। अब बहुत स्टूडेंट कहेंगे सर ये आप कैसे समझते हैं हो जाता है, तो चलो इसके लिए हम लोग जो है ना एक एग्जाम्पल उठाते हैं, अभी बुझा जाएगा कैसे होता है। लिखता है when a is equal to कोई मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3 4, कोई ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं। a is equal to 1 2 3 4 and I is the unit or identity matrix, unit or identity matrix of 2 by 2 order, 2 by 2 order। तो देखिएगा तो लिखता है देन, गौर करने वाली बात होगी, हम लोगों को लिखता है देन प्रूव दैट
अब प्रूफ कीजिए। अब देखिए, अब हम नहीं भी कहेंगे ना तो आप बहुत इजीली इसको प्रूफ कर पाइएगा। देखिए कैसे प्रूफ कर पाते हैं। a into adjoint of a is equal to adjoint of a into a is equal to determinant of a into I कहिए या I2 कहिए, बात तो वही, ठीक है। तो यहाँ पर a का वैल्यू हम लोगों को दे रखा है 1 2 3 4 एंड I is the unit or identity matrix of 2 by 2 order, then prove that। तो आपको सिद्ध करके बताना है कि a into adjoint of a का जो वैल्यू होगा वो डिटरमिनेंट ऑफ a into I के बराबर होता है। अच्छा, आप लोगों में से सभी लोग बताइए, आप लोगों को कभी डिटरमिनेंट निकालना सिखाए हैं? कोई भी जब हम लोग इसमें स्टडी कर रहे थे तो क्या आप लोगों को डिटरमिनेंट निकालना सिखाए हैं? बिल्कुल सिखाए हैं। और कल जब हम पढ़ा रहे थे तो एडजॉइंट निकालना सिखाए हैं। तो जिस तरह से आप डिटरमिनेंट निकालना जानते हैं उस तरह से पहले आप डिटरमिनेंट निकालिए, और जिस तरह से आप एडजॉइंट निकालना जानते हैं उस तरह से आप एडजॉइंट पहले निकालिए। ये दोनों हो जाएगा, उसके बाद की बात हम लोग आगे विचार करेंगे। चलिए अब थोड़ा सा हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन को। इसका हम सॉल्यूशन कर लें यहाँ पर। अब यहाँ पर जो हम लोगों को दिए हुआ है, क्या दिए हुआ है? A is equal to मैट्रिक्स 1 2 3 4। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर अब हम लोगों को करना क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट पहले निकालिए। पहले डिटरमिनेंट निकालिए, बाद में बात करते हैं। डिटरमिनेंट जो हम लोग निकाल रहे हैं, एक बात वहां पर ध्यान रखना होगा। देखिए ये जो हम लोग को दिया है ना डिटरमिनेंट जो हम लोग निकाल रहे हैं, तो हो जाएगा 1 2 3 4। अब 2 दिन में ही भूल जाते हैं आप लोग कि याद रहता है डिटरमिनेंट कैसे निकलता है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ करते हैं 1 into 4, बीच में माइनस का साइन, और फिर इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ करते हैं। तो अब यहाँ जो हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए का 4 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जो देख रहे हैं आप, ये कितना हो गया? -2 हो गया। एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पर ये तभी हो पाएगा जब डिटरमिनेंट का वैल्यू जो है 0, वैसे इसका शर्त नहीं होता, रहने दीजिए, ध्यान दीजिएगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए का जो वैल्यू है वो -2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आप लोगों में से सब लोग बताइए, क्या कल एडजॉइंट निकालने का 2 तरीका बताए थे? एक तरीका बताए थे ट्रिक लगा करके कि देखकर बता सकते हैं ट्रिक से, और दूसरा बताए थे लॉन्ग कट। तो आप लोग घर पर लॉन्ग कट में निकालिएगा, हम यहाँ ट्रिक से काम चला लेते हैं क्योंकि हम लॉन्ग कट निकालना बता चुके हैं। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे सिंस A इज इक्वल टू मैट्रिक्स है, इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए। 1 2 3 4 है, ठीक है। ए का वैल्यू जो है आपके पास है 1 2 3 4। तो अब यहाँ क्या करना है आपको? एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है। सुनिए एक बार फिर बोल दे रहे हैं, आपको पूरा लॉन्ग मेथड से निकालना है क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हम निकालना आपको ट्रिक से बताए हुए हैं, हमारे पास टाइम कम रहता है। आपके तो स्टूडेंट है, आपके पास तो बहुत समय है, घर पर आप स्टडी करने के लिए इसको पूरा बनाइएगा लॉन्ग मेथड से। ध्यान दीजिए कैसे निकालते हैं। ट्रिक क्या बताए थे? डायगोनल एलिमेंट आपस में सीट चेंज करता है, बोले थे डायगोनल एलिमेंट आपस में सीट चेंज करता है, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होता है उसका साइन केवल बदल जाता है। ये निकल चुका है एडजॉइंट ऑफ ए। आप लोगों को डाउट होगा तो लॉन्ग मेथड आपको मिला हुआ है निकालने के लिए, उस मेथड से आप निकाल सकते हैं। चलिए इसको आप दूसरा इक्वेशन मान लो, ठीक है।
अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अब हमको निकालना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। कैसे कर पाएंगे, बहुत काम की बात यहाँ पर मैं करने वाला हूँ। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकाल पाइएगा आप लोग, देखते हैं। a इंटू एडजॉइंट ऑफ a को, तो a का वैल्यू आपके पास कितना है देख लीजिए, तो 1 2 3 4, क्लियर है। और इसके बाद एडजॉइंट ऑफ a कितना है आपके पास, एडजॉइंट ऑफ a है 4 -2 -3 1, ठीक है। अब यहाँ पर a इंटू एडजॉइंट ऑफ a करिए। आपको एक बात बताइए सभी स्टूडेंट, क्या कभी आपको मल्टीप्लिकेशन करना सिखाए हैं? कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन? फर्स्ट वाले का रो, सेकंड वाले का कॉलम करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट वाला रो से पहले फर्स्ट कॉलम में 1 इंटू 4 का 4 हो गया, 2 इंटू -3 का हो गया -6। फिर फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में 1 इंटू -2 का होता है -2, और 2 इंटू 1 का हो जाएगा +2। उसी तरह से अब देखिए ये जो सेकंड रो है उससे पहले फर्स्ट कॉलम में करेंगे, तो 3 इंटू 4 का हो जाएगा 12, और फिर 4 इंटू -3 का हो जाएगा -12। उसी तरह से जो सेकंड रो है उसे सेकंड कॉलम में करते हैं, 3 इंटू -2 का हो जाएगा -6, और 4 इंटू 1 का हो जाएगा +4। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप लोग। a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर, अब एक बात बताइएगा, 4 - 6 कितना हो जाएगा, तब 4 - 6 कितना हो जाएगा -2, 12 - 12 कितना 0, -2 + 2 कितना हो जाएगा 0, -6 और +4 कितना हो जाएगा। देखिए हम क्या बोले थे, याद कीजिएगा। हम जब थ्योरम प्रूफ कर रहे थे उसमें बोले हैं कि जहाँ डायगोनल एलिमेंट होगा उस जगह डिटरमिनेंट का वैल्यू आ जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, -2 आ चुका है, तब -2 किसका वैल्यू है, डिटरमिनेंट ऑफ a का वैल्यू। जरा गौर कीजिएगा, ये -2 किसका वैल्यू है, डिटरमिनेंट ऑफ a का। हम क्या बोल रहे हैं उतना देर से, कि जो डायगोनल एलिमेंट होता है जहां पर i और j, डायगोनल एलिमेंट में क्या होता है, i और j इक्वल होता है, तो i और j जहां पर इक्वल होगा उसका वैल्यू जो आएगा वो आता है डिटरमिनेंट ऑफ a के बराबर। देखिए तो आ चुका है, डायगोनल में i और j इक्वल होता है, और फिर क्या बोले हैं कि बाकी एलिमेंट 0 होगा। तो देखिए तो बाकी एलिमेंट 0 आया है। तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, जब a को एडजॉइंट ऑफ a से मल्टीप्लाई होगा, जब a को एडजॉइंट ऑफ a से मल्टीप्लाई होगा, तो जहां पर i और j इक्वल होगा, मतलब डायगोनल एलिमेंट, वहां पर वैल्यू आएगा डिटरमिनेंट ऑफ a, और बाकी जो एलिमेंट होगा वो सब कितना हो जाएगा 0। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जहां i j इक्वल हो मतलब डायगोनल एलिमेंट में डिटरमिनेंट का ऑफ a हो जाएगा, और बाकी जहां पर i और j इक्वल नहीं है वहां पर हो जाएगा 0। अच्छा एक बात आप हमको बताइए, इसमें जो -2 देख रहे हैं उसके जगह डिटरमिनेंट ऑफ a लिख ले तो मन में तो कोई दुख नहीं होगा आप लोगों को। देखिए यहाँ पर वैल्यू मिला लीजिएगा, ये जो -2 देख रहे हैं उसका वैल्यू कितना है, डिटरमिनेंट ऑफ a। कहाँ से लाए हैं, कौन इक्वेशन का यूज हुआ है, तो फ्रॉम 1 से हम लाए। क्लियर है। आइए थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ेगा, इसमें एक स्टेप मात्र अब इसमें बढ़ाना है हम लोगों को, बड़ी इजीली हम लोग काम कर पाएंगे। अब देखिए तो यहाँ हो जाएगा, और a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। अब देखिए ध्यान दीजिए, इसमें डिटरमिनेंट ऑफ a कॉमन कर दीजिए। तो कॉमन देखिए, 0 के लिए मत सोचिए, क्योंकि 0 में ऑलरेडी सब कुछ कॉमन होता है। तो डिटरमिनेंट ऑफ a जब कॉमन उठा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो
अब थोड़ा सा और आप देख लीजिए, तो a इंटू एट द ज्वाइंट ऑफ a जो आप देख रहे हैं, द डिटर्मिनेंट ऑफ a हो गया, और ये किसका वैल्यू है, ये i का वैल्यू, ठीक है। लीजिए ये आपका प्रूफ हुआ। a इंटू एट ज्वाइंट ऑफ a का जो वैल्यू है वो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i के बराबर होता है। उसी तरह से आप लोगों को और भी प्रूफ आप कर पाएंगे। सिमिलरली एट ज्वाइंट ऑफ a इंटू a का हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। तो आप कह सकते हैं, तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं, तो आप यहाँ बता सकते हैं कि a इंटू एट ज्वाइंट ऑफ a। तो देखो जितना कॉन्वेंची स्टूडेंट सब है, जब बड़ा कानून करता रहता है केना हुआ, उसको अब आंसर मिल चुका है कि i का वैल्यू जब j के बराबर होता है तो कैसे डिटर्मिनेंट के बराबर हो जाता है, और जहाँ i j इक्वल नहीं है वहाँ पर 0 हो जाता है। चलिए अब आप अपने कर लीजिएगा, हम कहीं रहेंगे कोई फर्क आपको नहीं पड़ पाएगा। a इंटू एट ज्वाइंट ऑफ a इज इक्वल टू हो जाएगा एट ज्वाइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। चलिए इसको हम लोगों ने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। चलिए तो आप लोगों को हमने एक क्वेश्चन बना दिया है। अब हम आपको देने वाले हैं 2 क्वेश्चन होमवर्क में, वो आपको खुद से करना होगा, खुद से आपको बनाना होगा। चलिए लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। लिखता है व्हेन a इज इक्वल टू, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, लिखा a b c d, पता नहीं कुछ भी हो सकता है। a इज इक्वल टू a b c d, तो बोल रहा है then prove that a into adjoint of a is equal to adjoint of a into a is equal to डिटर्मिनेंट ऑफ a into i। ये आप लोगों को प्रूफ करना है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका HW रहेगा, घर पर बनाना है, आराम नहीं करना है, काम करना है। और आपको पता है ना कि थोड़ा सा भी तकलीफ हो ना बने तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या यूट्यूब पर आप कमेंट कर सकते हैं। इससे भी आपकी समस्या सॉल्व नहीं होगी तो आपको कॉल किया जाएगा। पेशेंस रख के बनाइए, मन भुलभुलाने से काम नहीं चलेगा। चलिए अगली बात हम करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में क्या बोलता है। तो यहाँ पर लिखा व्हेन a इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 -1 1 2 3 -4 4 -2 0, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, पता नहीं। तो बोलता है then prove that a into adjoint of a is equal to adjoint of a into a is equal to, देखिए यहाँ जो है ना, ये जो i लिखा है यहाँ i2 लिख देगा, ठीक है, और यहाँ i3 लिख देगा, तो देरा न जाइएगा। ये हो गया 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी और ये हो गया 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी। तो ये सब काम आपको अपने से घर पर करना होगा, हम रहे चाहे न रहे। ये मत सोच लीजिए कि सब्जी न है तो चलो भाई सोइए लेते हैं, इस बात पर आप लोग उतना टेंशन नहीं लीजिए। चलिए HW हो गया, बनाना है आपको। और चलिए तो आज हम लोग इसी का एक और देखेंगे कि किसी स्क्वायर में, चलिए हम यहाँ लगाते हैं वेरीफाई दैट adjoint of ट्रांसपोज ऑफ A। ध्यान दीजिएगा, लिखता है वेरीफाई दैट
एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए का फुल ट्रांसपोज। अब हम लोगों को यहाँ पर बोला है कि वेरीफाई कीजिए। देखिए जनरल प्रूफ आप लोग नहीं उतना प्रैक्टिस कीजिए, उतना आपके काम का ये नहीं है, तो आप लोग यहाँ पर कैसे बना सकते हैं। हमको बोला कि वेरीफाई करना है, जांचना है एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए, मतलब ए के ट्रांसपोज का जो एडजॉइंट होगा वो एडजॉइंट ऑफ ए के होल ट्रांसपोज के बराबर होगा, देखना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं इसको हम कैसे प्रूव करते हैं। नॉर्मल आप प्रूव कर सकते हैं। वहां कोई पूछेगा ना कि ए क्या है, तो वेयर ए आप जानते हैं हमेशा वेयर ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, जहां पर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, वेयर ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, where A is a square matrix of order n by n। कितना ऑर्डर का हो सकता है पता नहीं। चलिए सबसे पहली बात तो हम लोग यहाँ पर एक चीज डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन हम लोग यहाँ पर क्या करना है, एक मैट्रिक्स ले लीजिए, आपको प्रूफ करना है, तो ज्यादा लंबा मैट्रिक्स ना लीजिए, 2 into 2a का लीजिए। मान ले रहा हूं कि ए जो आप लोगों को है, ले लीजिए A11, A12, A13, फिर हो गया A21 हो गया ये, और फिर हो गया A22। ये मैट्रिक्स हुआ आपका 2 by 2 ऑर्डर। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आप लोगों को पहचानवाने के लिए लिखते हैं कि इसमें 2 रो है 2 कॉलम है, ये आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा आइए अब आप लोगों को करना क्या है, इसका आप लोग पहले निकाल लीजिए ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज निकालेगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, थोड़ा बस 1-2 मिनट का है ये है। तो इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होता है, जो फर्स्ट रो होता है वो फर्स्ट कॉलम बन जाता है, और जो सेकंड रो होता है वो सेकंड कॉलम बन जाता है। क्लियर है? अच्छा अब देखिए, अब घबराइएगा नहीं, वो अपने मांगेगा, वो खुद मांगेगा उसको क्या चाहिए। अब यहाँ पर हम करेंगे नाउ। अब आप दोनों का एडजॉइंट निकालिए, देखिए कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। तो आप लोगों को ट्रिक से निकालना सिखाया, देखिए कैसे निकाल देंगे, ध्यान दीजिएगा। ए कहाँ है, देखा आपको, ए यहाँ है। आपको बताया गया है कि जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो आपस में सीट बदल लेता है। तो डायगोनल एलिमेंट आपस में सीट बदल लिया, लीजिए भाई, डायगोनल एलिमेंट आपस में सीट बदल लिया। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होता है उसका केवल साइन चेंज हो जाता है। लीजिए इसका केवल साइन चेंज हो जाता है। अभी पॉजिटिव था तो उसको हमने निगेटिव कर दिया। क्लियर है? अच्छा इसके बाद यहाँ पर निकालेंगे अल्सो, यहाँ पर एडजॉइंट निकालेंगे ए के ट्रांसपोज का। ए के ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालेंगे, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। अब ए का ट्रांसपोज का ढूंढिए तो कहीं दिख रहा है या ए का सब लोग सुनिए, 1 मिनट, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं 2 मिनट के लिए रुकिए, बहुत छोटा है, बहुत इजीली इसको प्रूव कर पाइएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में हमको पूछता है कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालना था, तो हम निकाल लिए। अब हम लोग इसको मान लीजिए आप 1। अब देखो क्या निकालना, ध्यान देना, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज पहले ढूंढिए, यहाँ ये है ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अब इसका एडजॉइंट करना है, तो एडजॉइंट का ट्रिक क्या बताएं आपको, ट्रिक बताए हैं कि ये जो डायगोनल एलिमेंट होता है, जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो आपस में सीट बदल लेता है। देखिएगा ये आपस में सीट बदल लेता है। क्लियर है? अच्छा इसके बाद जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होता है, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होता है उसका क्या होता है
केवल साइन बदलता है। देखिए आप लोग गलती कहाँ करते हैं, हमको यहाँ बताना है एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए, तो यहाँ से कंसीडर कीजिए, यहाँ से आप कंसीडर कर सकते हैं ये दोनों का केवल साइन चेंज हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -a21 और फिर हो जाएगा -a12। ये रहा आपका एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए। चलिए अब हमको जो लाना है उस पर हम लोग अब बात करते हैं, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा, अब लेफ्ट हैंड साइड पर आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, तो ये है हम लोगों का एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए। देखिए तो कहाँ ये निकाले हुए, चेक कर लीजिए आप लोग, कहीं निकाले हुए दिख रहा है आपको, एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए कहीं दिख रहा है आपको, है ना, यहाँ पर आंसर निकाल चुके हैं। कितना है हम लोगों के पास, तो ये निकल चुका है हम लोगों का a22 -a21, फिर हो गया -a12 और फिर हो गया a11। इस तरह से हमको निकल गया है एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए। अच्छा ठीक है, राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड कहाँ खोजिए, यहाँ है एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा ये हम लाए कहाँ से, सेहो लिख दीजिए ना तब भुला जाइएगा आप लोग। ये हम लोग लाए हैं क्वेश्चन 2 से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड हम लोग का क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए देखिए तो कहीं निकाले हैं आप लोग, है ना, यहाँ पर क्वेश्चन 1 में यहाँ निकला हुआ है a22 -a12, फिर हो गया -a21 और फिर a11, और इसका आपको ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो क्या देख रहे हैं, जो पहला रो होगा, फर्स्ट रो जो होगा वो कन्वर्ट कर जाएगा फर्स्ट कॉलम में, और जो सेकंड रो होगा वो कन्वर्ट कर जाएगा सेकंड कॉलम में। क्लियर है, यहाँ देखिएगा जो फर्स्ट रो था वो डाइवर्ट कर चुका है फर्स्ट कॉलम में, और जो सेकंड रो था वो डाइवर्ट कर चुका है सेकंड कॉलम में। तो अब आप लोग बचे नहीं हैं, कहाँ से लाया हूँ, तो ये लाया हूँ 1 से। अब सब स्टूडेंट हमको बताइए, जितना LHS है उतना ही RHS है, जरा मिलाकर लीजिए, सामने लिखा हुआ है तो मिला लीजिए पूरा बढ़िया से। LHS का आंसर जितना आया है उतना ही RHS का, चेक कीजिए तो आप लोग थोड़ा देर चेक कीजिए, तब रुके हुए हैं, चेक कीजिए। LHS का जितना आंसर आया हुआ है क्या उतना ही RHS का आंसर आया हुआ है, तो बिल्कुल आया हुआ है। आप वहां पर लिख सकते हैं क्लियरली LHS का जो वैल्यू होगा वो RHS के बराबर है। इसका मतलब है एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। चलिए ये प्रूफ हो गया। चलिए अब हम इस पर आपको एक होमवर्क दे देते हैं, और होमवर्क आप लोग आज बनाइएगा, और इसी पर जो है हम आगे क्लास को खत्म करेंगे। पहले होमवर्क आप लोगों को दे देते हैं, तो इसका आप एग्जाम्पल लीजिए, आपको करना है, मैं नहीं हेल्प करने वाला हूँ। लिखता है when a is equal to, एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, -1 -3 4 5, कुछ भी क्वेश्चन पता नहीं क्या रहेगा, हम क्या बोले, तो बोलता है then verify that। तो आप लोगों को यहाँ पर चेक करना होगा then verify that adjoint of transpose of A is equal to हो जाएगा adjoint of A का होल ट्रांसपोज। चलिए आप लोग इसको कीजिएगा, बहुत आसान है, यहाँ बना दिए हैं, और इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा तब न बनेगा। ये तो रहा है 2 into 2 का होमवर्क, इसी का एक और दे देता हूँ 3 into 3 का। बहुत आप लोग बैठे रहते हैं घर पर, तो कुछ काम ना करना पड़ेगा। आइए अब 3 into 3 का देखते हैं कैसे आप बना पाएंगे।
नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, लिखता है when A is equal to matrix 1 minus 1 2 minus 3 4 minus 5, फिर हो जाएगा minus 2 0 minus 2। अब लीजिए ये जो क्वेश्चन हम लोगों को आया है तो बोलता है then verify that, क्वेश्चन लिखा when A is equal to इतना, then verify that adjoint of transpose of A is equal to हो जाएगा adjoint of A का होल ट्रांसपोज। ठीक है, तो आप लोग कीजिएगा, सब लोगों को एक ज्वाइंट निकालने आ रहा है, इसको बढ़िया से बनाइएगा घर पर, रेस्ट कम कीजिए और काम ज्यादा कीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग जो है मिलेंगे अगले वीडियो में। और ध्यान रखिएगा सभी लोग कि जो होमवर्क मिले उसको उसी दिन बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए आज हम आपसे थोड़ा सा आपके टाइम टेबल, क्योंकि फिर लॉकडाउन लग गया, आप बोलिएगा कि कैसे हम पढ़े सर, क्या करें नहीं करें, तो देखिए शॉर्टकट में बता देते हैं। पहले आप लोग 5 घंटा कोचिंग क्लास करते थे, 3-4 घंटे घर पर पढ़ते थे, तो 9 घंटा 10 घंटा आप काम करते थे पढ़ाई से रिलेटेड। तो अब क्या कीजिए, आप घर पर रहते हैं तो आप उसको 8 घंटा का शेड्यूल बना लीजिए, 4 घंटा सुबह में और 4 घंटा शाम में। 4 घंटा सुबह 4 घंटा शाम में, 8 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए आप शेड्यूल मेंटेन कीजिए, किसी भी हालत में मेंटेन करना है। 4 आवर मॉर्निंग 4 आवर इवनिंग, इतना काम कीजिए। और इसका हम डिटेल बात आपको कल बता के लिख कर बताएंगे कि टाइम कैसे सेटिंग करना है। रोकिए तो